क्वेश्चंस करने वाले हैं झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 के लिए। ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी तरह का और क्वेश्चंस करने के लिए आप हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाके और भी वीडियो देख सकते हैं। और जो बच्चे अभी तक 200 क्वेश्चन और प्लस 50 क्वेश्चंस का पीडीएफ नहीं लिए हैं वो पीडीएफ ले लें। वो पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीडीएफ में 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि वीवीआई क्वेश्चंस है, यही सब क्वेश्चन वहीं से आपका जो कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, यानी टोटल 250 का पीडीएफ है। आप लोग जो भी अभी तक बच्चे नहीं लिए हैं पीडीएफ जरूर से ज़रूर ले लें और आप अपना तैयारी शुरू कर दें। चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 1 का आपका सिलेबस का चैप्टर 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है वो सारा आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सर्टिफाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्युत आवेश में नहीं पाया जाता है। तो विद्युत आवेश में जो है वो सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स जो है वो नहीं पाया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज में, ठीक है। क्या नहीं पाया जाता है? बल की वित्तीय रेखा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज पॉसिबल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश संभव है। तो 8.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम, ठीक है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 3 नंबर। इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 1 Nc देन हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, यानी यदि किसी पिंड पर आवेश 1 Nc है तो वस्तु पर कितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो इस पे वस्तु पे जो अतिरिक्त होंगे वो 6.25 गुना 10 के पावर में 27, यानी कि सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सी। अगला प्रश्न हम लोगों का है 4 नंबर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वोल्ट मीटर होता है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 5 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे क्वेश्चंस को घुमा के भी पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके पास पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस को आप समझ लीजिएगा, तो आप किसी तरह से भी पूछेगा तो आप क्वेश्चंस को सही जवाब कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र का एसआई इकाई है। तो N/C, ठीक है, N/C जो है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। और जो बच्चे अभी तक पीडीएफ नहीं लिए हैं आप लोग पीडीएफ ले लीजिए फटाक से। पीडीएफ लेने के लिए इस पे आप लोग मैसेज कीजिए, उसके बाद आपको पीडीएफ 49 रुपया में सेंड कर दिया जाएगा। 49 रुपये आप लोग पे करेंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। पीडीएफ में वीवीआई क्वेश्चंस हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। व्हेन अ इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सप्रेस, यानी कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है। तो ये क्या अनुभव करता है। तो ये एक टॉर्क, ठीक है, क्या अनुभव करता है, एक बल घूर्णन अनुभव करता है, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विद्युत क्षेत्र होता है, उसमें एक किसी डायपोल को रख दिया जाए तो वो एक बल घूर्णन अनुभव करता है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 7 नंबर। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, यानी बल प्रति यूनिट आवेश, ठीक है, चार्ज को किस रूप में जाना जाता है। तो इसे किस रूप में जाना जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जाना जाता है, विद्युत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 8 नंबर। 2 चार्ज स्फीयर आर सेपरेट बाय अ डिस्टेंस d, ठीक है, एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन द अदर if charge are double and distance between them is
डबल देन द फोर्स, यानी कि दो चार्ज है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस D है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझिएगा, डिस्टेंस D है। तो इसका जो फोर्स है, इसका डिस्टेंस को चार्ज को डबल कर दिया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल दे रहा है चार्ज को डबल कर दिया जाए एंड डिस्टेंस बिटवीन, तो मतलब कि इसका फोर्स क्या होगा। ठीक है, यानी कि दो आवेश वाले गोले एक दूसरे पर डी दूरी पर एक दूसरे पर F फोर्स लगाते हैं। ठीक है, F फोर्स लगाते हैं, दोनों एक डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये डिस्टेंस है D। ठीक है, दोनों क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, F फोर्स लगाता है। ठीक है, यदि आवेश को दोगुना कर दिया जाए, यानी जो चार्ज है उसे डबल कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल होगा, तब बल क्या लगेगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है F बराबर Q1 यानी पहला चार्ज और Q2। ठीक है, और बटा में R का स्क्वायर यानी कि D का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। उसके बाद इसको चार्ज को क्या बोल रहा है, दोगुना कर दिया जाए। तो इस तरह से सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो F लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस भी उतना ही बढ़ाया जा रहा है, यानी डिस्टेंस को डबल किया जा रहा है और फोर्स को भी डबल किया जा रहा है, चार्ज को भी डबल किया जा रहा है और डिस्टेंस को भी डबल किया जा रहा है। तो फोर्स F पहले भी F लग रहा था, तो फिर बाद में भी F ही लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस भी डबल किया गया और चार्ज भी डबल किया गया। तो फोर्स जो है F लग रहा था, तो फोर्स F ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि इस पर ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, अगला प्रश्न हम लोगों का है 9 नंबर। व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट ऑन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कांच का रॉड है। ठीक है, कुछ इस तरह से वो आवेशित है पॉजिटिव चार्ज से, यानी कि वो चार्ज है उसमें पॉजिटिव चार्ज है और वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। तो ये समझ लीजिए कागज़ का टुकड़ा है, इसे अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो पूछ रहा है ये जो कागज़ का टुकड़ा है उस पर कौन सा चार्ज है। तो ये अगर पॉजिटिव है, रॉड अगर पॉजिटिव है, तो ये कागज़ का टुकड़ा है वो या तो नेगेटिव होगा या तो नेचुरल होगा, क्योंकि पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है। तो ये चार्ज ये अगर पॉजिटिव है, रॉड अगर पॉजिटिव है, बोल दिया गया रॉड पॉजिटिव है, तो ये जो कागज़ का टुकड़ा होगा या फिर कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा वो नेगेटिव होगा या फिर नेचुरल होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एक धनावेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है, वह वस्तु होनी चाहिए, तो वो ऋणात्मक चार्ज होगा या फिर आवेशहीन चार्ज होगा, यानी कि उस पर कोई मतलब चार्ज नहीं होगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 10 नंबर है। द सरफेस कंसिडर्ड ऑफ गॉसियस लॉ इज कॉल्ड, यानी गॉसियस के नियम के लिए प्रयोग किए जाने वाली सतह कहलाती है, तो वो गॉसियस सतह कहलाती है, यानी कि गॉसियस सरफेस। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 11 नंबर। इफ अ स्फीयर ऑफ बेड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन, तो ये क्या कुछ भी नहीं देगा, तो इसका नन हो जाएगा। ठीक है, जब इधर से जो बेड कंडक्टर है उसमें अगर चार्ज दिया जाएगा तो वो क्या देगा, कुछ भी नहीं देगा, तो नन, इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि यदि कुचालक के गोले को आवेश दिया जाता है तो इसके विपरीत क्या जाता है, तो इसके विपरीत क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो कुचालक है ना। ठीक है, गोले जो है वो कुचालक है, यानी करंट उसमें फ्लो करेगा ही नहीं। अगला प्रश्न हम लोगों का 12 नंबर है। द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब विथ साइड ऑफ लेंथ इफ अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब इज, यानी एक क्यूब के कॉर्नर में, ठीक है, एक चार्ज रखा जा रहा है जो कि है वो चार्ज है Q। देखिए यदि घन के कोने A पर, ठीक है, कोना का नाम है A पर चार्ज Q रखा जाता है, तो घन के फ्लक्स से कुल विद्युत प्रवाह कितना होगा। तो कुल जो फ्लक्स है उसका पर जो विद्युत प्रवाह फ्लक्स होगा वो होगा Q बटा 8 एप्सिलॉन नॉट। ए इसका सही उत्तर
हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रूव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है। तो फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि उसकी तीव्रता कितनी है, डायरेक्शन यानी कि किस दिशा की ओर जा रहा, नेचर ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये तीनों चीज़ें, ठीक है, ऑल ऑफ दिस यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों चीज़ें ये इंफॉर्मेशन देता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दिशा, आवेश यानी धनात्मक है या ऋणात्मक, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हम लोगों का है 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सिंगल नेगेटिव चार्ज। यानी कि इस फिगर में से कौन सा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एकल ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यानी सिंगल नेगेटिव चार्ज की जो स्ट्रक्चर है वो जो है वो कौन इन चारों में से दिखा रहा। तो बी जो है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये एकल ऋणात्मक आवेश के जो रेखाएं हैं वो प्रतिनिधित्व करता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 15 नंबर, द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इम्प्लीडेट, यानी इसका मतलब है विद्युत आवेश के संरक्षण तात्पर्य है। विद्युत आवेश का संरक्षण किस पर तात्पर्य है। तो बराबर और विपरीत विद्युत आवेश का एक साथ निर्माण अनुमत है, ठीक है, निर्माण अनुमत है। तो डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न हम लोगों का है 16 नंबर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फेयर इज, यानी कि अब तक पाए गए आवेश की न्यूनतम राशि है। तो 1.6 इंटू 10 के पावर में -90 कूलम, ठीक है। तो सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 17 नंबर है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एम्प्ले, यानी कि आवेश के क्वांटमीकरण का अर्थ है। तो देयर इज अ मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, आवेश के न्यूनतम अनुमेय परिमाण, ठीक है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 18 नंबर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है स्थिर विद्युत क्षेत्र। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो कंजर्वेटिव, ठीक है, संरक्षाई। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 19 नंबर, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर प्लेस्ड इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो इसका रेशियो क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को एक ही विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, इसके त्वरण का अनुपात क्या होगा। तो MP बटा MEC इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 20 नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट द सर्टेन डिस्टेंस, यानी निश्चित दूरी पर रखे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थित विद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल का अनुपात क्या होता है। तो 4 × 10 के पावर में 52। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 21 नंबर है, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज इट्स मास, यानी कि अगर एक बॉडी चार्ज है तो उसका जो मास है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घटता है या बढ़ता है, ये चीज़ हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो द्रव्यमान है घटता या बढ़ता या घटता, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि अगर जब इस पर धनात्मक चार्ज जाता है, धनात्मक, तो क्या होता है वो घटता है, और जब ऋणात्मक जाता है तो बढ़ता है, क्योंकि आवेश बताया नहीं गया है कि आवेश यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आवेशित किया जाता है तो चार्ज जो है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो जब धनात्मक होता है तो क्या होता है, इसका द्रव्यमान घटता है, और ऋणात्मक होता है तो वो बढ़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 22 नंबर,
22 नंबर है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, यानी कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज, तो ये क्या होता है, तो ये होता है कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, संरक्षी। ठीक, अगला प्रश्न हम लोगों का है 23 नंबर है कूलम्ब्स फोर्स इज, तो ये सेंट्रल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों होता है, तो बोथ ए इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। यानी कि कूलम्ब्स बल है तो कूलम्ब्स बल जो होता है वो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, तो दोनों ए और बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 24 नंबर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि ई बराबर होता है एफ बटा क्यू, एफ बटा क्यू। ठीक है, एफ बटा क्यू, तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है यानी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो ई बराबर एफ बटा क्यू। अगला नंबर 25 नंबर द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, यानी विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक, तो इसका होता है एन बटा में सी, यानी कि एन बटा में सी, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरह का वीडियो और क्वेश्चंस करने के लिए प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं।